हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ साथियों, आइए जो भी स्टूडेंट 2022 में फौकानिया का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए रामबाण ये वीडियो होने जा रही है। देखेंगे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम समाज के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। जैसा कि अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लें, इंशाल्लाह कामयाबी उसमें ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो को और बहुत ही गहराई के साथ देखें, क्योंकि इन्हीं से आप सभी को ऑब्जेक्टिव फंसेंगे। तो जी हाँ साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली कोई भी वीडियोस, चाहे मदरसा बोर्ड की कोई भी खबर हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दुनिया में सबसे आबादी डैश बर आज़म की है, यानी कि दुनिया में जो सबसे आबादी है वो कौन से बर आज़म की है, तो वो एशिया जो है साथियों, इसकी सबसे बहुत बड़ी आबादी है। चलेंगे आगे। कह रहा है साथियों, यहाँ पर पश्चिम यूरोपीय मुल्कों में सबसे ज़्यादा आबादी का खास वजह डैश है। तो देखेंगे साथियों, सनाती फ़रोग़ के वजह से पश्चिम यूरोपीय मुल्कों में आबादी की वजह है। चलेंगे साथियों आगे। कह रहा है कि दुनिया में सबसे कम आबादी वाले जजीरा डैश और डैश हैं। तो देखेंगे साथियों, दुनिया में सबसे कम आबादी वाले जजीरा जो है साथियों वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। देखेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है कि करह बाद में किस गैस की मिकदार बढ़ती जा रही है। अलिफ में दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कह रहा है डी में हाइड्रोजन। तो देखेंगे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जी में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलेंगे अगले क्वेश्चन की जानिब। देखिए कह रहा है कि पिछले 100 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार कितनी बढ़ी है। तो 25% जो है साथियों, पिछले 100 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ गई है। चलेंगे आगे। कह रहा है कि 1984 ईस्वी में भारत के किस शहर में जहरीली गैसों से हजारों लोग मर गए थे। तो देखेंगे साथियों, इसका डायरेक्टली जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोपाल ऐसा शहर था जिसमें जहरीली गैस से 1984 ईस्वी में हजारों लोग का इंतकाल हो गया था। देखेंगे साथियों, ये सब बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, इनको आप क्या कहते हैं, ऊपर से नहीं लीजिएगा, इनको गहराई से देखिए साथियों। आगे कह रहा है, देखेंगे साथियों ये क्वेश्चन जो आप सभी के लिए कह रहा है कि बहरे अटलांटिक वाले मुल्कों में बारिश कब होती है, गर्मी में, जाड़े में, साल भर में, या कभी नहीं। तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वहां पर जाड़े में बहुत बारिश होती है। आगे चलेंगे। कह रहा खत अस्तवाई के जंगलों को हम क्या कहते हैं। तो खत अस्तवाई के जंगलों को हम क्या चीज़ कहते हैं। इसका देखेंगे, कह रहा है कि सेलवा, उसके बाद सोना, उसके बाद वेल्ड, उसके बाद एस्पति। तो इसका जो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे साथियों हम बढ़ते हैं। कर मंदरजा झील में किस मुल्क में सबसे ज्यादा यौमिया दर्जा हरारत पाया जाता है। अलिफ में कह रहा है कि टाइका मुल्क, उसके बाद मानसून मुल्क, उसके बाद रेगिस्तानी, उसके बाद खत अस्तवाई मुल्क। देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रेगिस्तानी मुल्क में ज्यादा यौमिया दर्जा का हरारत पाया जाता है। जी साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। देखेंगे साथ यहाँ क्वेश्चन है कि कुदरती मुल्कों के खास बुनियाद है। तो कुदरती मुल्कों के जो साथियों खास बुनियाद हो जाएगा आबो हवा। चलेंगे आगे। कह रहा है कि हिंदुस्तान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो हिंदुस्तान में जो खारे पानी की जो बड़ी झील है वो चल्का झील के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे। कह रहा साथियों ऊपरी गंगा का मैदान पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखेंगे साथियों ये प्रयाग तक जो ऊपरी गंगा का मैदान फैला हुआ है। आगे चलेंगे। कह रहा मंदरजा झील में कौन मीठे पानी की झील है। तो कोलेरो जो है ये मीठे पानी की झील, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे आगे। कह रहा है कि तो यहाँ देखेंगे साथियों इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए कि K2 यहाँ लिखा हुआ है उसे किसे कहा गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, एक में कह रहा है कि हिमालय की कंचन चिंगा चोटी को, उसके बाद कह रहा है कारा कोरम की गार्डविन को, उसके बाद सी में कह रहा है कि आस्टन चोटी को, उसके बाद कह रहा है कश्मीर घाटी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कारा कोरम की गार्डविन को कहा गया है। चलेंगे आगे। कह रहा है कि जवाहर सुरंग कहाँ है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कश्मीर
कश्मीर हिमालय में जवाहर सुरंग है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि हिमालय किस तरह का पहाड़ है। तो हिमालय जो है साथियों वो किस तरह का पहाड़ है, मोड़दार पहाड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो साथियों कुल लंबाई हो जाएगा वो 2510 किलोमीटर की है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट डैश मीटर ऊंची है। हिमालय की, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दो ठो बन रहा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर ऊंचाई है। तो यहाँ देखेंगे इसकी जो ऊंचाई हो जाएगा आपको 8848 मीटर ऊंचाई है। किलोमीटर में मत मारकर चले आइएगा। आप कह रहा है आगे, उसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ क्वेश्चन देखेंगे आप नीचे सबसे कह रहा है कि मंदरजा झील में कौन सबसे अच्छा कोयला है। तो देखेंगे साथियों सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है। आगे चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ देखेंगे साथियों, कह रहा बम्बई हाई क्या है, कौमी सड़क, उसके बाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, उसके बाद है तेल का इलाका। तो देखेंगे साथियों बम्बई हाई जो है इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तेल का इलाका है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है यहाँ क्वेश्चन के नहर कटिया किस मादनी पैदावार के लिए मशहूर है। नहर कटिया जो किस मादनी पैदावार के लिए मशहूर है, तो ये हो जाएगा मादनी तेल के लिए ये मशहूर है। आगे चलेंगे, कह रहा भारत में सबसे बड़ी पनबिजली मंसूबा कौन है, कोसी, उसके बाद दामोदर, उसके बाद है तंगभद्रा, उसके बाद है शरावती। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरावती है। आगे चलेंगे, भारत में सबसे ज्यादा तांबा पैदा करने वाला रियासत कौन है, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा तांबा पैदा करता है, तो वो राजस्थान है। आगे चलेंगे, कार अबरक का सबसे बड़ा पैदावार करने वाला रियासत कौन है। देखेंगे साथियों यहाँ तांबा का पूछा गया था तो राजस्थान होगा, और अबरक का जो पूछा जाएगा वो साथियों वो झारखंड हो जाएगा जो कि अपने बिहार के बगल में है। आगे चलेंगे, कार दामोदर घाटी देश का अहम डैश मादनी इलाका है। तो दामोदर घाटी जो है साथियों वो कोयला का अहम मादनी इलाका है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि भिलाई किस सनअत का खास मरकज है। भिलाई किस सनअत का खास मरकज है, तो ये लोहा और इस्पात का है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि भारत में चीनी का सबसे ज्यादा पैदावार किस स्टेट में यानी कि रियासत में हो रहा है। तो महाराष्ट्र में जो साथियों चीनी का बहुत ही अधिक पैदावार हो रहा है। आगे चलिए, कह रहा भारत में सबसे बड़ा लोहा इस्पात का कारखाना कहाँ है, तो बोकारो में सबसे बड़ा लोहा कारखाना का इस्पात है। आगे चलेंगे, कह रहा डेयरी सनअत में कौन रियासत आगे है। तो देखेंगे डेयरी सनअत में गुजरात सबसे ज्यादा आगे है। आगे कह रहा मधुबनी किस छोटी सनअत के लिए मशहूर है, तो ये खादी के लिए जो साथियों मधुबनी जो है ये मशहूर है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा चाय की खेती के लिए कौन सी आबो हवा मुनासिब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय की खेती के लिए सबसे खास आबो हवा मुनासिब है मानसूनी। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा चावल की खेती के लिए कितनी बारिश जरूरी होती है। तो देखेंगे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, तो देखेंगे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री से कम होना चाहिए। सॉरी, यहाँ देखेंगे 100 डिग्री से कम लिख दिया, लेकिन 100 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 125 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। आगे चलेंगे, कह रहा गेहूं की खेती के लिए कौन सी आबो हवा जरूरी है। तो ये हो जाएगा मुसावी और मानसूनी हवा आबो हवा बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा मंदरजा झील में से कौन से अवामिल चाय की खेती के लिए जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर आप चूज कीजिए। इसका तब तक आप आंसर चूज किए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। देखेंगे साथियों थोड़ा सा भूख लग गया है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। चलिए देखिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यानी कि पहाड़ी ढाल होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे साथियों, सवाल करा कोलंबिया डैश पैदा करता है। तो कोलंबिया क्या पैदा करता है साथियों, ये गेहूं पैदा करता है। तो देखेंगे साथियों थोड़ा सा मैं कुछ खा लिया था, इसकी वजह से मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए सॉरी। चलिए सवाल कह रहा है कि ग्रेनाइट किस चट्टान की मिसाल है, आतिशी या फिर परतदार या फिर तब्दील शुदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आतिशी जो है ग्रेनाइट चट्टान की मिसाल है। चलेंगे साथियों आगे, देखिए आगे कह रहा है
यहाँ देखेंगे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मीरयाना खंदक किस बहरे आज़म में मिलता है। तो मीरयाना खंदक जो है साथियों ये किस बहरे आज़म में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बहरुल काहिल में मिलता है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि दर्ज झेल में कौन कुदरती वसाइल नहीं है। यहाँ कह रहा है कि मिट्टी, मादनी अशिया, पानी, कल कारखाना। तो डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कल कारखाना जो है ये कुदरती वसाइल नहीं है। आगे चलेंगे, कह रहा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। एवरेस्ट, उसके बाद देखेंगे कंचनजंगा, उसके बाद कह रहे हैं गार्डन आस्टन, उसके बाद कह रहा है कि नमचा बड़वा। तो देखेंगे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी को ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एवरेस्ट जो है इसका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि इससे पहले हमने इस सवाल में हल करके बताया था। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे साथियों थोड़ा सा वीडियो अभी लंबी हो चुकी है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं एंड करके इसका पार्ट 2 सुबह लाऊंगा। उनको आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है साथियों, इनको आपने देख लिया है तो उनको मैं इंशाल्लाह सुबह तक अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप जरूर देखिएगा, यहीं से आपको सवालात आएंगे। तो जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहें, इसी तरह तैयारी करते रहें।